स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सामाजिक संगठन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसको हमने समझने का प्रयास किया था कि सामाजिक संगठन है क्या, उसका अर्थ हमने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सामाजिक संगठन की अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। ठीक है, उससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक संगठन वाकई में है क्या। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ इलियट और मैड्रिल ये क्या कहते हैं कि सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य या फिर पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती है। अब ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार क्या होता है, सामाजिक संगठन एक समाज में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, जो उसके तत्व हैं अलग अलग, उनके संतुलित ढंग से कार्य करने की दशा को ये बता रहे हैं। ठीक है, कि समाज में अगर उसकी इकाइयों के विभिन्न तत्व संतुलित ढंग से कार्य करते हुए व्यवस्थित बने होते हैं और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तो उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, सामाजिक संगठन। ठीक है, इनका कहना है कि जैसे हम एक निश्चित जो समुदाय है, एक राजनीतिक कोई इकाई है या समाज के सामाजिक संगठन की हम बात कहते हैं, तो क्या होता है कि सामाजिक लक्ष्यों की सामान्य परिभाषाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के सामान्य रूप से स्वीकृत कार्यक्रम पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इनके अनुसार हर एक समाज का सामाजिक संगठन उस समाज की सामाजिक संरचना, उसकी निर्णायक इकाइयाँ, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, समाज की निर्णायक इकाइयाँ और उससे संबंधित जो मेंबर्स हैं उनकी एकमतता और सामाजिक नियंत्रण पर डिपेंड करती हैं। ये चीज़ें कहते हैं इलियट मैड्रिल। ये किसी भी समाज का सामाजिक संगठन जो है उसका स्ट्रक्चर, उसको बनाने वाली उसकी यूनिट्स और उसकी जो मेंबर्स है और उनमें कितनी यूनिटी है और सोशल कंट्रोल कितना है, इस बात पर वो डिपेंड करता है। क्या चीज़ डिपेंड करती है, सामाजिक संगठन कि उस समाज में कितना संगठन है और किस तरह से उसकी व्यवस्था बनी रहेगी। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं ऑगबर्न एवं निमकॉफ। तो ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार एक संगठन विभिन्न अंगों जिनके अपने अपने विविध कार्य हैं, उनकी एक क्या है, संबद्धता है। किसी कार्य को कराने का यह एक प्रभावपूर्ण सामूहिक तरीका या साधन है। इनका क्या मानना है कि समाज के अलग अलग अंगों की संबद्धता या उसका एक निश्चित क्रम में जुड़े रहना, उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक संगठन। ठीक है, इस तरह से अंगों में से हर एक के द्वारा कोई न कोई निश्चित कार्य आवश्यक रूप से होता है। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन बॉडी का और एक वॉच का एग्जाम्पल लिया था, उससे आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि प्रत्येक अंग का कोई न कोई निश्चित कार्य अवश्य रूप से होता है। ऑगबर्न भी यही बात कहते हैं, है ना। और अपने अपने कार्यों को करते हुए समाज के जो विभिन्न उद्देश्य है उनकी पूर्ति और स्वयं समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में ये सारी इकाइयाँ योगदान करती है। जब समाज के अलग अलग अंग पारस्परिक रूप से संबंधित होते हुए अपने अलग अलग कार्यों को करते हुए एक संबद्धता और एक संयुक्त व्यवस्थित प्रतिमान को विकसित करते हैं, तो इसी संबद्धता को ऑगबर्न ने सामाजिक संगठन कहा है। आगे हम देखते हैं जेनसेन क्या कहते हैं। जेनसेन के अनुसार सामाजिक संगठन उन सब प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती है और उसे संकट और संघर्ष की स्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। बिल्कुल क्लियर है कि जेनसेन ने सामाजिक संगठन की जो व्याख्या है वो उन सामाजिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति के रूप में की है जो सामूहिक जीवन के निर्माण में योगदान करती है। ठीक है, आगे जोन्स कहते हैं कि सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर और संपूर्ण समाज से एक अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित रहते हैं। इस परिभाषा से बिल्कुल क्लियर है कि जब एक समाज के अलग अलग अंग, विभिन्न इकाइयाँ जिसे हम कहेंगे, जैसे कि समुदाय हो गया, समूह हो गया, संस्थाएं हो गई, अलग अलग समितियाँ हो गई, जब एक
दूसरे के पूरक भी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इकाई अपने आप में पूरे समाज को चलाने में समर्थ है। हर इकाई को आपस में सहयोग लेना पड़ता है ना। तो जब ये आपस में एक दूसरे की पूरक रहकर, उपयोगी बने रहकर आपस में संबंधित होती है, तो और ये सभी जो है समाज को बनाए रखने में, यानी कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करती है, तो उस व्यवस्था को हम क्या नाम देंगे? सामाजिक संगठन। अब देखिए, अपन ने ये 3-4 जो परिभाषाएं पढ़ी, या और भी हम अगर परिभाषाएं ले लेते हैं सामाजिक संगठन पर, तो कुल मिलाकर सबका मतलब एक ही निकलता है, सबका अर्थ एक ही निकलता है कि सामाजिक संगठन उस व्यवस्था को कहेंगे जहाँ विभिन्न इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होकर बिना किसी बाधा के अपने मान्य या पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा कर सके, जिसके फलस्वरूप सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके। और समाज के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो उसका है कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, समाज में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति ना आए कि समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगे, उस कंडीशन को हम सामाजिक संगठन कहेंगे।